बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन जहांगीर। तो आज मैं आपके साथ मज़े के बीफ के रेशेदार कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, यह मैंने 1.5 किलो बीफ का गोश्त लिया है और 1 कप मैंने चने की दाल ली है, जिसे मैंने भिगो के 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया था और इसमें शामिल कर दिया है। अच्छा, हमने साबित गरम मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने साबित लाल मिर्ची ली हैं, लौंग लिया है, साबित धनिया लिया है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पत्ता और दालचीनी वग़ैरह जो भी हम गरम मसाला यूज़ करते हैं वो मैंने ले लिया है और अपने टेस्ट के हिसाब से लिया है। जितना आप जो है वो स्पाइसी खाते हैं उस हिसाब से आप ले लें, जिसको मैंने ग्राइंड करके इसमें शामिल कर लिया है। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट और हस्बे ज़ायक़ा सॉल्ट भी इसमें शामिल कर लिया है। और यहाँ पर मैंने पानी बस इतना ही इसमें शामिल किया है जिसमें गोश्त अच्छी तरह से गल जाए और हमारी चने की दाल भी, और एक मीडियम साइज़ की प्याज़ी मैंने इसमें शामिल कर दी है। तो बहुत फटाफट और खटाखट तरीके से यहाँ पर कबाब बनेंगे और बहुत मज़े के बनेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पर प्रेशर कुकर में कबाब चढ़े हुए हैं और यहाँ पर मटन का यखनी वाला पुलाव भी बन रहा है। और पुलाव की रेसिपी मैंने 1000 दफ़ा आपको दी हुई है। जी, 1000 दफ़ा नहीं, कुछ दफ़ा दी हुई है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने बस मटन इसके अंदर शामिल किया है बीफ की जगह। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कबाब का मसाला भी रेडी हो चुका है। और जी हाँ, हमें बिल्कुल ऐसे ही कबाब का मसाला चाहिए और आधे घंटे के अंदर कबाब तैयार हो जाते हैं अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मैंने हरा मसाला भी काट लिया, जिसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें हस्बे ज़ायक़ा ली हैं। और यहाँ पर मैं चॉपर के अंदर इसको अच्छी तरह से चॉप करूँगी। और हरा धनिया जो है वो बिल्कुल आपने ड्राई करना है, यानी इसमें पानी नहीं होना चाहिए। यानी मैंने धोने के बाद इसको ड्राई कर लिया था, वरना ये कबाब में पानी छोड़ेंगे तो आपके कबाब पतले हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत मज़ेदार तरीके से जो है वो, यानी अभी से ही मज़ेदार कह रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ये हो रहे हैं चॉप। तो एक ज़माने में जो है सिलबत्ते पे भी कबाब का मसाला पीसा जाता था, लेकिन अब दौर बदला है और जदीद दौर में जो है वो आसानियाँ भी पैदा हो गई हैं। लेकिन कुछ पुराने ज़माने के जो है खाने पसंद करने वाले अभी भी जो है सिलबत्ते पे ही कबाब का मसाला पीसते हैं और उसका भी एक अलग ही मज़ा होता है। और हमारे बड़ों ने भी इसी तरह ही जो है वो कबाब बनाए हैं, लेकिन आप चॉपर में भी देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार हुए हैं। यहाँ पर एक अंडा और मैंने एक लेमन भी ले लिया है, इससे जो है वो कबाब लेमन से बहुत ही मज़े के बनते हैं। और अंडा इसमें शामिल कर देंगे तो आप फ्रीज़ कर लेंगे, तो इससे ये होता है कि आपने जब दिल चाहा कबाब फ्रीज़र से निकाले और उसको फ्राई कर लिया। और यहाँ पर मैंने एक कंटेनर के अंदर जो है वो कबाब सारे बना के फ्रीज़ करने के लिए रख दिए हैं, इससे बहुत आसानी हो जाती है। कबाब बनाने के बाद अब चिकन कौरमे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ 1 कप ऑयल में मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ब्राउन होने के लिए रख दी हैं और यहाँ पर 1 किलो चिकन मैंने साफ़ भी करके रख दी है। और प्याज ब्राउन हो जाएगी तो मैं प्याज को निकाल लूँगी। जी हाँ, प्याज हम एंड में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो प्याज ब्राउन हो चुकी है, जो मैंने निकाल ली है टॉवल पेपर के ऊपर। अब यहाँ पर उसी ऑयल में मैं चिकन को करूँगी गोल्डन फ्राई। जी हाँ, चिकन का कलर जब तक चेंज नहीं होता मैं इसको अच्छे तरीके से फ्राई करते रहूँगी। फिर 1 कप दही में मैंने कौरमे मसाले को शामिल कर लिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पर दही का मसाला जो मैंने कौरमा मसाला जिसमें ऐड किया है वो इसमें शामिल कर लूँगी। और बस इसको अच्छी तरीके से फिर हमने पकाना है, क्योंकि पानी मैंने एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं डाला। बस ये जो बाउल में दही का मसाला था इसी का थोड़ा सा पानी मैंने इसमें शामिल किया है, क्योंकि चिकन अपना पानी भी छोड़ेगा और ये जो मसाला है इसका अपना पानी भी होगा, तो ये चिकन इसके अंदर गल जाएगी। तो बहुत फटाफट और खटाखट तरीके से हमारी जो है चीज़ें हो रही हैं तैयार। अच्छा, मैं साथ में आपको ये भी बताते चलूँ कि ये ईद के दूसरे दिन का ब्लॉग है और बहुत लेट अपलोड हो रहा है। जी हाँ, पहले दिन मेरे ससुराल की दावत थी और दूसरे दिन मेरे मैके की दावत थी। तो बस यहाँ पर मैं ये डिशेस जो बना रही हूँ वो आपसे शेयर भी कर रही हूँ। साथ में कौरमा भी पक रहा है और साथ में हम पुलाव का मसाला भी तैयार कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज और साबित गर्म मसाले शामिल किए हैं। जी हाँ, साबित सारे गर्म मसाले इसमें शामिल कर लिए हैं और मैं इसको जो है वो हल्का सा फ्राई करूँगी कि प्याज का कलर चेंज हो जाए। अच्छा, यखनी में जो हमने लहसुन की पोथी और प्याज यूज़ किया था तो वो 2 हरी मिर्चें डाल के मैंने उसका भी पेस्ट बना लिया है। कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी होती है। और साथ में कौरमे की बुनाई का अमल भी शुरू हो चुका है। जी हाँ, कौरमे की बुनाई हो रही है और यहाँ पर जो है वो पुलाव का मसाला भी तैयार हो रहा है। जी हाँ, ब्राउन कलर की जो है प्याज हो चुकी है। तो अब इस स्टेज पे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर शामिल करूँगी। जी हाँ, यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया है और साथ में जो मैंने पेस्ट बना लिया था लहसुन की पोथी, प्याज और हरी मिर्च का, तो वो भी इसके अंदर मैंने साथ में शामिल कर दिया है और इसकी होगी अब अच्छी तरीके से भुनाई। जी हाँ,
तो बहुत मज़े का जो है यखनी का पुलाव तैयार होता है। अगर आप मेरी रेसिपी से तैयार करेंगे तो यकीनन बहुत ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से जो है मसाले को भून लिया है और आपने यखनी भी देखी है हमारी तैयार हो चुकी है, यानी गोश्त भी अच्छी तरीके से गल चुका है। और गोश्त का कलर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ज़बरदस्त है, बिल्कुल भी काला नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो यहाँ पर पोटली बनाई थी जिसमें हमने साबित गरम मसाले और सौंफ और साबित धनिया शामिल किया था, तो हमने उसकी पोटली बना ली थी। हमने बिल्कुल डायरेक्ट इसको गोश्त में शामिल नहीं किया था, तो इससे जो है गोश्त का कलर एज़ इट इज़ रहता है। तो आप इस तरीके से जो है वो मटन का पुलाव बनाएं और दाँत वसूल करें। तो यहाँ पर सारा गोश्त मैं मसाले के अंदर शामिल कर लूँगी और मसाले को फिर अच्छी तरीके से भूनूँगी। अच्छा, यखनी बनाते हुए इस चीज़ का हमने ख़ास ख्याल रखना होता है कि जो गरम मसाले हैं वो बस पोटली में रहें, बाहर बिल्कुल भी ना आए, और सॉल्ट आप अपनी मर्ज़ी से यखनी में शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये मसाला हो गया तैयार। और बस गरम गरम राइस में मेहमानों के आने से पहले इसमें शामिल करूँगी और ये मसाला बना के मैं इसको रख दूँगी। अच्छा, बिल्कुल एंड में मैंने 1 कप दही इसके अंदर फेंट के शामिल कर दिया है और फिर इसको थोड़ा सा भूनूँगी। दही से बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है, तो आप जब भी यखनी वाला पुलाव बनाएं तो उसमें दही को ज़रूर शामिल करें। तो बस यहाँ पर फटाफट और खटाखट जो है वो सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि मैं सारी चीज़ें जो है वो एकदम से फ्रेश रेडी करूं और एक ही दिन में जो है वो सारा काम जो है वो अपना कंप्लीट करूं। तो यहाँ पर मसाला बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन चुका है और बस इसका मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। तो अब दूसरी तरफ देखते हैं। जी हाँ, हमारा कौरमा भी जो है बिल्कुल भुनाई के अमल में है और बस मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और इसको दम पे लगा दूँगी। तो यहाँ पर जो है वो दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट हमारी रेडी हैं। तो बस यहाँ पर मैंने पुलाव का फ्लेम बंद कर दिया है और गरम गरम चावल मेहमानों के आने से पहले शामिल करूंगी और यहाँ पर कौरमा भी हमारा एकदम से रेडी है। अब मटन पुलाव को जो है कंप्लीट कर लेते हैं। जी हाँ, यहाँ पर मैंने यखनी मटन के अंदर शामिल कर ली है। अच्छा, यखनी अपने अंदाजे के मुताबिक डालनी, ये नहीं कि जितनी यखनी आपने बनाई है उतनी ही आप डाल दें। तो यहाँ पर जो है 2 किलो मटन है और 1.5 किलो राइस है बासमती, जिसे मैंने भिगो के रख दिया था। और यहाँ पर अपने अंदाजे के मुताबिक मैंने इसके अंदर यखनी डाली है। यानी आप ये सोचें कि अगर आपने 4 प्याले, यानी आप जो 4 मग हैं वो आप राइस बना रहे हैं, तो हमने 8 मग जो है वो पानी डालना है। और ये उन लोगों के लिए टिप्स हैं जिनको अंदाज़ा नहीं होता कि कितनी यखनी और पानी का इस्तेमाल करना है चावलों में। तो यहाँ पर मैंने सॉल्ट भी जो है वो हस्बे ज़ायक़ा इसमें शामिल कर दिया है। और माशाल्लाह से जो है हमेशा मैं अंदाज़े के मुताबिक ही जो है वो मसाले ऐड करती हूँ और माशाल्लाह से मेरा जो है वो अंदाज़ा हमेशा सही साबित होता है। तो जब आप बनाते रहेंगे ना कोई भी चीज़, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो बस यहाँ पर जो है वो चावलों को दम लगाऊंगी, जिसमें मैंने ज़रदा रंग डाल दिया और 1 टीस्पून केवड़ा आइसिस भी डाल के दम पे लगा दिया है। अब गरम गरम कबाब बिल्कुल एंड में जो है मैं एग लगा के तलूँगी, उससे जो है वो और ज़बरदस्त जो है वो कबाब बनते हैं। और ये बिल्कुल फ्रेश कबाब बने हुए हैं आज के दिन के ही। तो यहाँ पर जो है वो आप माशाल्लाह से अब देख सकते हैं कि यखनी का मटन पुलाव बहुत मज़े का तैयार हुआ है। चिकन कौरमा है, रायता है, सैलड है और माशाल्लाह से बीफ के रेशेदार कबाब भी हैं। तो मुंह में आ रहा होगा आपके भी पानी, मुझे भी आ रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जो है वो दावत बहुत अच्छी रही हमेशा की तरह। और वही बात है कि जब मेहमान आते हैं ना तो खुश होके जाते हैं। तो ईद के दोनों दिन मेरे बहुत बिजी गुजरे और फिर तीसरा दिन जो है वो मिला था। तो तीसरे दिन जो है जहांगीर और मैंने जो है वो प्लान बनाया कि हम लोग कोई मूवी जो है वो इन्जॉय कर लेते हैं। तो हमने जिस मूवी का हमने सोचा था तो उसके क्या किसी भी मूवी के हमें टिकट नहीं मिले। जी हाँ। अच्छा, ये जो व्लॉग है ना, ये 18 जून का व्लॉग है। जी हाँ, सिनेमा का, जो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ मैंने प्रोग्राम बनाया था, क्योंकि ईद के तीसरे दिन तो हमें कोई भी टिकट नहीं मिला। और मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि जब भी पब्लिक हॉलीडेज़ इस तरह के होते हैं ना, तो अगर आपने पहले से बुकिंग कराई हुई है या आपके पास टिकट हो तभी जाएँ, वरना बिल्कुल नहीं जाए। तो आप यहाँ पर मैंने क्लिप भी लगाया, देख सकते हैं कि ईद के दिन कितना रश है और मिसमैनेजमेंट बहुत है। भाई, अगर टिकट जो है सोल्ड आउट हो चुके हैं तो प्लीज़ आप इन्फॉर्म तो करें ना। आप जो है वो बता रहे हैं ना, आप जो है कॉल पिक कर रहे हैं। तो मिसमैनेजमेंट जो है वो इनकी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। खैर, हम लोग फिर यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर 4 टिकटें ली हैं लव गुरु की और 2 टिकटें ली थी फाइनल डेस्टिनेशन की। जी हाँ, लाइबा और दानिया देखेंगी फाइनल डेस्टिनेशन और मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करूँगी लव गुरु। अच्छा,
टिकट जो है वो एक तो सही मिल गई थी, और फिर जो मुझे सीट्स चाहिए थी ना, तो वो वाली सीट्स भी मुझे मिल गई थी, क्योंकि फ़िल्म देखने में जो है ना आपकी जो है ना सीट्स भी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए कि बिल्कुल मज़ा आए। और जहाँ तक लव गुरु की बात है, तो वाकई में हमारे पाकिस्तान में अच्छी फ़िल्में बन रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इस फ़िल्म का अगर ऑनेस्ट रिव्यू की बात की जाए तो यही दूंगी कि बिल्कुल टाइम पास फ़िल्म है और एक दफ़ा देखने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि फ़िल्म की क्वालिटी बहुत अच्छी है, डायरेक्शन बहुत अच्छी है और वाकई में मायरा खान और हुमायूं सईद की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। तो मैं बिल्कुल बोर नहीं हुई, वरना मैं अमूमन जो है वो इस तरह की फ़िल्में इंजॉय नहीं करती। मैं ख़ास तौर पे जो है हॉरर फ़िल्में देखती हूँ, क्योंकि मैं हॉरर फ़िल्मों की लवर हूँ, लेकिन मेरी फ्रेंड्स हॉरर फ़िल्मों की लवर नहीं है और एक्शन फ़िल्में मैं देखती हूँ जहांगीर के साथ। तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और बहुत क्वालिटी टाइम भी लगा और माइंड हो गया थोड़ा फ्रेश, क्योंकि बाहर निकल के फ्रेंड्स की गैदरिंग में बहुत जो है अच्छा लगता है और फ़िल्म भी अच्छी थी। और ओवरऑल अगर पूरे फ़िल्म का मैं एक ही उसमें रिव्यू आपको दूं, यानी एक ही सेंटेंसेस में, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने इस तरह के सीन जो हैं बहुत सारी फ़िल्मों में देखे हैं जो इस मूवी में है, और ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है। अच्छा, आपने यहाँ पर एक बात का भी ख्याल रखना है कि जब भी आप न्यूप्लेक्स आएँ, जी हाँ, यहाँ मैं अस्करी वाले न्यूप्लेक्स में आई हूँ, तो यहाँ पर आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड बिल्कुल ना लाएँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कैश अलाउड है, यानी आप टिकट भी कैश में ही परचेज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ें यानी खाने पीने की पॉपकॉर्न वगैरह और जो दूसरे स्नैक्स वगैरह होते हैं, तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। और ऑनलाइन सर्विस इनकी बिल्कुल नहीं चल रही थी, वरना मैं हमेशा टिकट जो है वो घर पे ही ऑनलाइन मंगवाती हूँ, लेकिन इनकी सर्विस बिल्कुल ही थकी हुई है इस दफ़ा। जी, और फ़िल्म एंड हो चुकी है और जिस सॉन्ग का इंतज़ार था वो बिल्कुल एंड में ही आया, तो बहुत अच्छा टाइम गुज़रा। और ये आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा है, तो मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पे मुझे फॉलो नहीं किया, तो आप लोग मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।